एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। यस, हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था और ये अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, सेम इसके दो पार्ट थे, ए और बी, ऐसे ही इस क्वेश्चन में सेम इसके दो पार्ट है, ए और बी। तो हमने ए डिस्कस कर लिया है, अब बारी है बी की। और ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चंस सब कुछ कर चुके हैं इस चैप्टर का। हमने सारी थ्योरी डिस्कस करी है, वॉल्टर की भी, गॉर्डन मॉडल भी, और लास्ट थ्योरी एमएम अप्रोच हमने थ्योरी जो है वो भी हमने डिस्कस करी है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने सारे करे हैं और ये आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा अच्छे से हमारा कंप्लीट। इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस करा है या हमें समझ नहीं आया तो प्लीज गाइज रिप्ले द वीडियो। आप कोई सा वीडियो अगर आपको लगता है इस टॉपिक को हमें समझ नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा रिप्ले करो और ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताती हूँ और उसको अच्छे से करके देखो। खुद से आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं आएगा, है ना। तो खुद से करके देखना है, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिया हो गया काम, ऐसा नहीं है। खुद से आप करके देखो, ठीक है। और ये डिकी गोल का बुक है मेरे पास, जैसे मैं हमेशा बता चुकी हूँ। अगर आपके पास कोई और बुक है वो भी ले सकते हो, 10 ईयर है वो भी ले सकते हो, कुछ भी नहीं है बुक भी खरीद सकते हो। नहीं तो अदरवाइज आप जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ इन्हीं को करके देख लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत इजी आप कर सकते हो। कह रहा है आर लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट बोल दिया, दैट इज हमारे लिए के ई कॉस्ट इज 16% है, ठीक है। इट करंटली कितने उसके शेयर है जो घूम रहे हैं मार्केट में, 4 लाख शेयर है। सेलिंग एट 10 each, 10 रुपए में बेचता है, तो पी नॉट हो गया 10 रुपए। द फर्म इज लाइकली, और जो ये 4 लाख शेयर है ये हमारे एन हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। द फर्म इज लाइकली टू डिक्लेयर, फर्म ने क्या पसंद किया, क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ कितना 12% एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, कि 12% है तो वो 12% क्या देगी, डिविडेंड देगी। द कंपनी एक्सपेक्ट, कंपनी ने उम्मीद रखी है टू हैव अ नेट इनकम ऑफ रुपीज 10 लाख, उसको नेट इनकम होगा 10 लाख का, ये हमारे लिए अर्निंग कहलाएगा 10 लाख। एंड हैज अ प्रपोजल ऑफ मेकिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट, जो नया इन्वेस्टमेंट बनाने का प्रपोजल है वो कितना है, 20 लाख का। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ शेयर, देखो क्या पूछ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है बस आपको वही आंसर करना है, आपको सब कुछ नहीं निकालना है। कभी आप सोचते हो कि हम स्टेप 4 तक कर दे ऐसे तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपसे पूछा है वही करके दिखाइएगा। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो प्राइस बताना है यानी कि P1 बताना है जो कि स्टेप 1 से निकल जाएगा, और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि वो डिविडेंड देता है, ठीक है। तो डिविडेंड देना जो वाला केस है केवल वही करना है। आगे कह रहा है एंड हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशू, कितने शेयर नए इशू करे जाएंगे ये बताना है। तो उसके बाद स्टेप 3 जो था हमारा, जो कि हम डिवाइड करते थे वो करना है। तो पहले फंड पता करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, देन स्टेप 3 करेंगे और दोनों को डिवाइड करके शेयर्स बताएंगे कितने नए शेयर्स उसे चाहिए इशू करने के, ठीक है। तो हमें तीनों स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 4 करने की जरूरत नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, और ना ही दूसरा केस करने की जरूरत है डिविडेंड नॉट पेड का, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि फर्म ने क्या क्या डिसाइड कि वो डिविडेंड देगी, ठीक है। तो हमें बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। पहले जो गिवन चीजें है ना उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार बुक में झांकना ना पड़े। ये देखो हमने पहले सारी गिवन चीजें लिख ली है जो कि हमें गिवन है। तो हम डिविडेंड पेड वाले केस करेंगे। यहाँ पे तो हमसे बोला ही नहीं गया कि डिविडेंड नॉट डिक्लेयर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया है। तो हम पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ अ ईयर, क्योंकि हमसे पहले यही पूछा गया है, इसको आप स्टेप 1 बोल सकते हो। तो हमें प्राइस निकालना है, मतलब हम P1 निकालना है, और हमें क्या क्या गिवन है, हमें उसके लिए गिवन है P नॉट 10 ईच, 10 रुपीज गिवन है। कॉस्ट हमें 16% गिवन है, जो कि हमारे लिए क्या बनेगा 0.16, हमेशा डेसिमल में लिखना है आपको। डिविडेंड आपको बोल रहा है कि 12% डिविडेंड है, तो 12% डिविडेंड है तो उसका मतलब क्या हो गया 10 के हिसाब से, देखो 10 का हम फिर 12% निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, 10 टाइम्स 100 और ये आ जाएगा आपका 1.2। तो उसका मतलब 1.2 आपका क्या है, डिविडेंड है। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, एन इसके लिए रिप्रेजेंट करता है 4 लाख, ये आपको बुक में गिवन है। इन्वेस्टमेंट आपको 20 लाख दे रखी है, ये भी आपको बुक में गिवन है। अर्निंग दे रखा है आपको 10 लाख, ये भी आपको बुक में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, P1 निकालने के लिए
पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस के ई माइनस करेंगे डिविडेंड, ठीक है। अब इनके सबकी वैल्यू पुट करेंगे, P1 कितना है 10, सॉरी P1 तो हमें निकालना है, P नॉट कितना है 10, 1 ऐसी प्लस ऐसी के ई हमारा कॉस्ट यानी कि कितना है वो 16% हो जाएगा 0.16, माइनस करेंगे डिविडेंड, एक सेकेंड, डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1.2। तो आप इसे माइनस कर दो, देखो अगर आप 10 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10, सेम आपको मिलेगा। और 10 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 1.6 में तो ये आ जाएगा 0.16 में, सॉरी, तो ये आपको मिलेगा 1.6 और माइनस कर दोगे 1.2 तो ये तो 11 हो जाएगा। 11 में से अगर आप इसे घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 10.40 रुपीज़, ठीक है। तो ये निकल के आगे हमारा P1, ठीक है, ये हो गया। तो देखो एक ही चीज जो हमसे पूछी गई थी वो तो हमने कर भी दी। दूसरा हमसे पूछ रहा था कि कितने शेयर से इश्यू करने पड़ेंगे, नए शेयर जो जारी करने हैं, तो कैसे बताएंगे। पहले हमें अपना स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप 2 जिसमें हम पता करेंगे कितना फंड हमें चाहिए। तो पहले फंड बताएंगे हम, फंड टू बी रेज्ड, है ना, ये वाली बात पहले यहाँ लिखेंगे हम। तो हमने इस बात को यहाँ लिख लिया पहले कि फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम अ न्यू शेयर्स आफ्टर फुलिंग यूटिलाइजिंग रिटेन अर्निंग। फॉर्मूला क्या था हमारा, हमें लिख दिया। देखो फॉर्मूले को आप चाहो तो दिखा भी सकते हो कि जो डेल्टा NP1 है वो हमारा क्या शो करता है, वो हमारा कितना अमाउंट हमें और चाहिए वो दिखाता है। आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, ई हमारा अर्निंग है, NDA1 जो है जो हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड पेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड आप दे रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं देते तो 0 आ जाता है। अभी आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, ऊपर देखो 20 लाख हमने लिख रखा है ये सब, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख, अर्निंग होती है हमारी 10 लाख की, माइनस करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड हम कितना देते हैं 1.2 डिविडेंड पर शेयर देते हैं। कितने शेयर है हमारे पास जो शेयर्स गिवन, नंबर ऑफ शेयर 4 लाख गिवन है, 4 लाख से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर दो, 10 में से ये इसे माइनस कर दो, तो देखो हमने ये कर लिया है सॉल्व, और ये हमारा कितना आया, ये आया 14,80,000, ठीक है। ये हो गया हमारा फंड निकालना है, अभी हमने केवल फंड निकाला है, अभी हमें बताना है कि कितने शेयर इशू करना है, तो वो स्टेप 3 से निकलेगा। स्टेप 3 में एक काम करती हूँ, यहाँ पीछे कर देती हूँ, स्टेप 3 यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है कि बताना होता है कितना अब हमें एडिशनल शेयर्स चाहिए, कितने शेयर्स हम इशू करें, है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशू, जिसको हम डेल्टा N बोलते हैं, ठीक है। ये देखो पहले हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशूड, और कैसे लिखेंगे वो डेल्टा N इज इक्वल टू जितना हमने फंड चाहिए और जितना हमारा प्राइस है वो, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो वैसे तो ये आ रहा है, हमने यहाँ 8 लिखा है, देखो 142,307.69 इस तरीके से है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के जैसे बाद अगर 5 या 5 से बड़ी डिजिट है तो पहले वाली डिजिट में हम 1 जोड़ देते हैं, तो उसे 308 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 308, ठीक है। तो इतने शेयर है जो कि हमें इशू करने हैं, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसको ना थोड़ा ध्यान से करना है, फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और थोड़ी कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आप भूलना मत, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर हो गया फिनिश, और अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ लगभग करा दिया इस चैप्टर का, अगर मुझे कुछ लगता है कि हाँ कोई चीज़ मिसिंग है, मुझे करानी है या मैंने नहीं कराई है, क्योंकि मैंने आपको उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया, वॉल्टर मॉडल भी समझा दिया, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा दिए, गॉर्डन मॉडल भी मैंने आपको समझाया, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दिए, मैंने MM थ्योरी भी समझाई, उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करा दिया। मुझे नहीं लगता इससे अलावा कुछ बचता है। हाँ, वॉल्टर का मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कराए थे, गॉर्डन के तो गिवन नहीं है, और MM थ्योरी के भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिसाइज जो उससे करा हुआ है, ये हाँ ये मैं आपको करा सकती हूँ, ये मेरे हिसाब से इसका फिर लास्ट टॉपिक होगा, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे MM थ्योरी की जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।